नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मार्गी शनि की, जो कि वक्री से मार्गी हो चुके हैं 15 नवंबर को, और 29 मार्च 2025 तक वो इसी स्थिति में रहेंगे और फिर वो ट्रांजिट कर रहे हैं नेक्स्ट मून साइन मीन में। तो उसका हम अलग से वीडियो देखेंगे, लेकिन तब तक क्या इफेक्ट रहेगा। वक्री स्थिति में कुछ चीज़ें शनि ने स्पीड में आपको रिजल्ट्स दिए हैं, और कुछ अच्छे कुछ नहीं अच्छे ऐसे रिजल्ट्स दिए हैं। तो उसमें अब क्या बदलाव आएगा और आपके लिए क्या पॉजिटिव है, क्या सही है, अच्छा है, और क्या चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, हम उसकी बात करेंगे। और मैं आपको दिसंबर मंथ का भी बहुत जल्द ही दे रहा हूँ, मंथली जो है उसका भविष्य, तो वो भी आप देखिएगा और वो कंबाइन होगा तो उसको समझने में और ज़्यादा आसानी रहेगी। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। और देखिए, यहाँ पर शनि जो है वो कन्या लग्न और राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी कुंडली के छठे भाव में अभी ट्रांजिट में चल रहे हैं। उन्होंने स्थान परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन वो वक्री थे, रेट्रोग्रेड थे, वहाँ से अभी डायरेक्ट मार्गी हो चुके हैं। और मार्गी स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये स्थिति आपके छठे भाव में, शनि अपने कारक भाव में बैठे हैं और अपने ही घर में बैठे हैं। तो यहाँ आपको घर में बैठे हैं उसका बेनिफिट हो रहा है, और कारक भाव में बैठे हैं उसका प्रॉब्लम भी हो रहा है। और वक्री स्थिति में वो सारी चीज़ें स्पीड में हो रही थी। तो आपका छठा भाव है, रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है। तो उन सारी चीज़ों में जो स्ट्रेस था, कभी आपको लगता था कि प्रमोशन मिल जाएगा, कभी आपको लगता था कि कोई अपॉर्चुनिटी है, कभी आपको ऐसा लगा, आपने उसके लिए प्रयत्न किया, उसमें और ज़्यादा आगे बढ़े और फिर उसका फल पूरा नहीं मिला और अटका हुआ है, तो वो अब मिलेगा, उसमें अब ज़्यादा आपको बेनिफिट होंगे। और दूसरी चीज़, आपको अगर कोई कंपनी स्विच की है और वहाँ आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो आपको एक वापस से कोई ऑफ़र आ सकता है कि भाई वापस आ जाओ, या अच्छा कोई ऑफ़र जो आपको चाहिए कि वापस मैं उसी पोजीशन पे आ जाऊं जैसे था, जहां था, तो वो आपको मिल सकता है। तो अगर आपको सही लग रहा है तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और आपको लोन या कर्ज जो है वो चुकाने में अब आसानी होगी, अब आपको मौके मिलेंगे, आप अपना कर्ज लोन कम कर पाएंगे। आपके जीवन में जो रोग है, आपको हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम्स है, उसमें भी काफ़ी आपने उतार चढ़ाव देखे पिछले 3-4 महीने में। अब उसमें भी एक थोड़ा ठहराव आएगा आपको सही। आप जल्दबाजी में बहुत स्ट्रेस में थे, अब आपका मन शांत हो रहा है, आप शांत मन से सही निर्णय ले पाएंगे, आपको सही दिशा मिलेगी। और आपके निर्णय में एक कैलकुलेशन होगा, आपके निर्णय में सपोर्ट होगा, और आपके निर्णय में आप दूसरों की राय भी लेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक अपनी राय बना के फिर आगे बढ़ पाएंगे और उसमें सक्सेस भी मिलेगा। तो हेल्थ को लेके जो आपको प्रॉब्लम्स हर्डल्स हैं वो दूर हो जाएंगे काफ़ी हद तक, और उसमें आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। सो चिंता मत कीजिए। इसके बाद शत्रु भाव भी है ये छठे भाव में, तो वहाँ आपके शत्रु जो थे, या शत्रु या नेगेटिविटी कहें, जो आपके भीतर भी है, जो आपके सामने बाहर भी है, तो वो सारी नेगेटिविटी क्या है, वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना, दूसरों के बारे में जानकारी मिलना, वो हो गया। अब आपको समझ के उसके अकॉर्डिंग चलना है कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। वो आप पे डिपेंड करेगा। और आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह, आपकी दशाएं, आपके नक्षत्र क्या है, वो उसमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना नहीं, वो भी आपको कैलकुलेट करना चाहिए, समझना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग उसमें प्लस माइनस होगा। यानी कि किसी कन्या राशि लग्न वाले को उसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट तुरंत मिल सकता है, किसी को कम अच्छा मिल सकता है, देरी से मिल सकता है। दैट इज़ डिपेंड अपॉन योर बर्थ चार्ट ऑल्सो। सो ये चीज़ें थोड़ी हैं। यहाँ पर आपका शनि जो है वो जो आपके दृष्टियां कर रहा है, वो 3 स्थानों पर दृष्टि कर रहा है। एक तो जहां वो बैठा है वहां से तीसरी दृष्टि करेगा, वो आपके कुंडली में अष्टम भाव है, जहां पर 1 नंबर लिखा है, वहां उसकी नीच दृष्टि है, क्योंकि वो मेष राशि है, शनि की नीच राशि है। और शनि की वहां पर वक्र और नीच दृष्टि थी, वो हट के सिर्फ नीच दृष्टि है, वक्र दृष्टि हट गई है। तो वक्र दृष्टि का हटना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वक्र दृष्टि से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिजल्ट्स उस स्थान को लेके मिल रहे थे। एक तो आपके हेल्थ के स्थान में था, और अष्टम भाव पे उसकी वक्र और नीच दृष्टि थी। तो वक्र दृष्टि हटने से आपको हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए। सडनली आपको नॉन जगह से भी, जैसे किसी को सडन एक्सीडेंट होना, या कहीं से गिर जाना, या कुछ और हो जाना, वो सारी चीज़ें आपके लिए
अभी कम हो गई है, ऑलमोस्ट 80% कम हो गई है। सो अब नीच राशि का इफेक्ट है वो थोड़ा रहेगा, और क्योंकि मंगल नीच राशि में है अपनी उस स्थान के मालिक होकर, सो बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान रखना है, बट उतना नेगेटिव नहीं है जो वक्र दृष्टि से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव था। दूसरी चीज़, आपका अष्टम भाव जो है वो आपके पैतृक संपत्ति का है, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग का है, आयु का है। सो यहाँ पर उन सारी चीज़ों में बहुत नेगेटिव प्रभाव था वो कम हो गया है काफ़ी हद तक। सो आपके लिए उन सारी चीज़ों में जो भी हर्डल्स प्रॉब्लम्स थे पैतृक संपत्ति को लेके, वो सोल्यूशन के बेस पे आएंगे। उसमें आपको अगर कोई समाधान दिख रहा है तो वो कर लीजिएगा, वो बेटर रहेगा। एंड देन क्योंकि उस स्थान का मालिक मंगल थोड़ा नीच राशि में लंबा चलने वाला है, तो बी केयरफुल कि फटाक से जो निर्णय हो जाए और आपको थोड़ा कम, सपोज 10 में से 9 रुपया भी मिल रहा है तो लेके आगे बढ़ जाइएगा। वो 10 का 11 करने के चक्कर में फिर वो ज़्यादा लंबा चलेगा। तो बी क्लियर एंड केयरफुल कि भाई यहाँ आपको आगे बढ़ना है, आपको गुप्त धन के पीछे नहीं भागना है, गुप्त रोग के पीछे। आपको ये ध्यान रखना है कि गुप्त रोग में अगर आपको कोई पता चलता है बीमारी या तकलीफ है तो ओपिनियन लेके तुरंत सॉल्यूशन करवाएं, जल्दबाजी में नहीं, लेकिन समझ के और शांत मन से, डर के नहीं। आपका गुप्त विद्याएं जो है उसके पीछे भागना भी सही नहीं रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें, और अष्टम भाव को लेके जो भी चीज़ें हैं उसमें थोड़ा शांत मन से निर्णय लें। आपको अब वो शांत मन से निर्णय लेने में ये शनि सपोर्ट करेगा, वक्री शनि, लेकिन फिर भी नीच दृष्टि, मार्गी शनि फिर भी नीच दृष्टि है, इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है। शनि की एक और दृष्टि बिल्कुल सामने थी 12th हाउस पे। 12th हाउस में 5 नंबर लिखा है आपके, और वहाँ सिंह राशि, लियो, और वो सूर्य की राशि है, और उस पर वक्र दृष्टि थी वो हट गई है, तो वो एक अच्छा हो गया। और अब मार्गी दृष्टि है, तो यहाँ पर आपको विदेश को लेके जो काम रुकावटें आ रही थी, अचानक से स्पीड में आ रही थी, वो अब धीरे धीरे डाइल्यूट होती जाएगी, कम होती जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, रास्ते दिखेंगे। आप विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, आप जॉब या बिजनेस करना चाहते हैं, या आप वहाँ पर है ग्रीन कार्ड या किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन वहाँ आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा अब किसी न किसी रूप में, और आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स उसमें आएंगे, और वो चीज़ आपको बहुत ही मेंटली एक पॉजिटिविटी देगी, और काफ़ी प्लानिंग के साथ आप जा पाएंगे। अब चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे जॉब में हैं, चाहे हाउसवाइफ है, चाहे आप घूमने जाना चाहते हैं, किसी भी रूप में, चाहे आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, यहाँ पर 12th हाउस को लेके आपके खर्च जो है वो भी कंट्रोल में आएंगे। इसके बाद एक और दृष्टि है शनि की, जहाँ बैठता है वहाँ से 10वीं दृष्टि करता है। तो 10वीं जो दृष्टि है वो आपकी कुंडली के तीसरे भाव पे है। तीसरा जो भाव है वो साहस पराक्रम का है, तीसरा जो भाव है वो ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन, HR, मीडिया, कम्युनिकेशन का है। इन सारी चीज़ों में आपके कम्युनिकेशन तो हो रहे थे, अच्छे से हो रहे थे, ये दृष्टि आपके लिए उतनी नेगेटिव नहीं थी, लेकिन जब से मंगल कर्क में चला गया है वो स्थान का मालिक होकर, वो थोड़ा, और अब शनि की वक्र दृष्टि जो है वो हट गई है, तो जो अच्छे रिजल्ट स्पीड में मिल रहे थे वो कम हो गए, दोनों रीजन से। तो अभी आपके जो पुराने प्लानिंग थे पिछले 4 महीने में वो अब एग्जीक्यूट होंगे, बट उसकी स्पीड कम होगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि भाई हम जो स्पीड में प्लान करके चले थे वो चला थोड़ा बहुत, अब वो स्लो हो जाएगा। तो आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या बड़ा वेंचर आपने जो भी करना है, तो उसमें आपने जो टारगेट सोचा है कि भाई ये समय में इतना हो जाएगा, और शुरू में आपको स्पीड भी दिखी, तो आप सोचेंगे कि भाई हमने 6 महीने में सोचा है, ये तो 4 महीने में हो जाएगा, तो वो हो सकता है 6 या 8 महीने में हो, 10 महीने में हो। सो बी क्लियर और केयरफुल कि यहाँ पर आपको टाइम लिमिट बढ़ानी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली बजट बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें। सो यू हैव टू बी केयरफुल। ब्रदर सिस्टर के साथ भी वैसे ही कोई आपने जॉइंट वेंचर में किया है तो वहाँ उस तरह से होगा तो रिलेशन खराब ना हो, और उनके साथ वैसे बॉन्डिंग अच्छा रहेगा, रिलेशन अच्छे रहेंगे और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ आपके लिए शनि का ये मार्गी होना बहुत अच्छा है। 29 मार्च तक का समय है, आपको शनि का सपोर्ट मिलेगा दृष्टि योग से जहाँ जहाँ मिल रहा है, और बाकी सब चीज़ें जो मैंने कही उसमें ध्यान रखना है। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से चलना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।